देश की आजादी के बाद 1955 में एक अधिनियम आया, नागरिकता अधिनियम। क्या आया? नागरिकता अधिनियम। ठीक है, 1955। ये क्यों लाया गया, इसका क्या आधार रहा? अभी भारत सरकार ने पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण नहीं होने का आधार चुना। पासपोर्ट को उन्होंने, खैर हम लोग तो पासपोर्ट बनवाते नहीं हैं, हम लोगों को बजट के ही बाहर है ये सब मामला। ये सब अमीर लोगों का गेम है, जो अमीर लोग होते हैं वो बनवाते हैं पासपोर्ट। ये पासपोर्ट जो है जिन लोग बनवाए हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सरकार ने कहा कि जो पासपोर्ट है वो आपके नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि नागरिकता का प्रमाण फिर है क्या? पासपोर्ट बनाने के लिए आपको आधार लगता है, पैन लगता है, आप एपीएल बीपीएल जो भी रहते हैं सब पूरी व्यवस्था के साथ लगाता है। तो फिर ये अगला क्वेश्चन है कि फिर पासपोर्ट फिर आप नागरिकता मानते किसको हैं? अगला क्वेश्चन ये है, लास्ट में इसकी हम जानकारी देंगे आपको। लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि पासपोर्ट को नागरिकता प्रमाण नहीं होने के विदेश मंत्रालय के दावे के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये एस जयशंकर साहब, ये हमारे विदेश मंत्री हैं, इनके द्वारा ये बयान दिया गया कि असमंजस की स्थिति तभी आई कि किस प्रकार से इसका सामान्य नागरिकता दस्तावेज के रूप में देखा जाता था पहले, लेकिन इन्होंने ऐसा कहा कि ये अब नागरिकता का आधार नहीं बनेगा। पासपोर्ट एक्ट 1967, उसके बाद आता है पासपोर्ट एक्ट, इसको याद रखिए, पासपोर्ट एक्ट 1967। इसमें यह कहा गया कि नागरिकता जो है इससे साबित हो सकती है 1967 की बात है। ठीक है, तो उसमें स्पष्ट हुआ, लेकिन विशेष परिस्थितियों में भारतीय पासपोर्ट, ये पूरी तरीके से जो व्यवस्था बदली गई, भारतीय पासपोर्ट को विशेष परिस्थितियों में भारतीय पासपोर्ट गैर नागरिकों को भी दिया जाने लगा। जैसे कोई व्यक्ति तिब्बत से आया, बात को समझिएगा, कोई व्यक्ति तिब्बत से आया तो जब वो तिब्बत से आया तो उसको भी हम पासपोर्ट दे देते थे। ठीक है, पासपोर्ट हम दे देते थे। कोई व्यक्ति नेपाल से आया तो उसको हम पासपोर्ट दे देते थे, क्योंकि ये हमारे गैर जो भारतीय पासपोर्ट गैर नागरिकों को भी दिया जाने लगा। देखिए पासपोर्ट दो तरीके को होते हैं, एक नागरिकों को दिए जाते हैं, गैर नागरिकों को दिए जाते हैं। तो जो गैर नागरिक होते हैं, इसका मतलब अगर उनको पासपोर्ट दे दिया गया तो इसका मतलब नहीं हुआ कि वो भारत के नागरिक हो गए। बात को समझिएगा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो भारत के नागरिक हो गए। वहीं से ये पूरी कहानी पलट गई। और जब वहां से गेम पलटा तो 1967 जो पासपोर्ट एक्ट था उसके द्वारा कहानी शुरू की गई। अब इसी आलोक में मामला पड़ता है 2013 में मुंबई हाई कोर्ट में। 2013 में ये मामला पहुंचता है कहां पे? मुंबई हाई कोर्ट। और मुंबई हाई कोर्ट इसको मान्यता दे देती है। मुंबई हाई कोर्ट क्या करती है? इसको मान्यता दे देती है, कहती है कि सही बात है, पासपोर्ट को हम नागरिकता का आधार नहीं मानेंगे। मुंबई हाई कोर्ट का यह आदेश आता है कि पासपोर्ट को हम नागरिकता का दस्तावेज नहीं मानेंगे। फिर 1955 नागरिकता कानून, जो आपको पहले लाइन में लिखे थे 1955, ये वाला 1955 नागरिकता का कानून। तो जो 1955 में नागरिकता एक्ट आता है तो इसमें क्या आधार बनता है? तो 1955 में नागरिकता का जो एक्ट आता है उसमें यह कहा जाता है कि पासपोर्ट जो है किसी भी तरीके से एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल जब है ये, तो फिर क्यों इसको जो है इसके आधार को बदला गया? अब बात को आप समझेंगे कि इसके आधार को फिर क्यों बदला गया। तो हम इस गेम को फिर से आगे समझेंगे कि यह पूरी प्रक्रिया किस तरीके से इन्होंने पासपोर्ट को पूरी तरीके से बदला। तो अब पासपोर्ट एक्ट में प्रावधान यह किया गया, विशिष्ट परिस्थितियों में गैर नागरिक को भी ये जारी होता है, क्योंकि नागरिक को भी पासपोर्ट जारी होता है, गैर नागरिक को भी जारी होता है। अब मामला यहीं से फंस गया, मामला हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में गया। उसके बाद कहानी नागरिकता पर सवाल उठने लगे। उसकी परख 1955 के नागरिकता कानून के तहत होनी शुरू हुई। फिर नागरिकता को मान्यता देना, अब चूंकि सरकारें हैं, वो मान्यता समय समय के साथ स्थिति परिस्थिति बदलती रही, और जब स्थिति परिस्थिति बदलती रही तो उसी के हिसाब से इनका नियम कानून बदला। इसी तरीके से 1955 कानून जब पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया, ऐसे में एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, एनआरसी, बात को समझिए, एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, याद रखिए एनआरसी आपने सुना होगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, एनआरसी लाया गया। ठीक है, एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में ये बात कही गई, ये बात को समझाया गया कि जरूरत पड़ने पे ये पूरी तरीके से जब एनआरसी का मामला है तो ये चर्चा नागरिकता वाला क्या हुआ, फिर पासपोर्ट वाला मामला, ये सब दोनों अपना स्थिति को बदलने लगे, इसका विस्तार होने लगा या तेजी ये पकड़ लिए। फिर मामला कब बिगड़ता है? जब लाल कृष्ण आडवाणी देश के गृह मंत्री होते हैं। तो ये बात है 1999 के दौरान, 1999 से 2004 तक, जब गृह मंत्री कौन थे उस समय? देश के गृह मंत्री थे कौन? लाल कृष्ण आडवाणी। देश के गृह मंत्री कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। ये वही हैं गुजरात वाले, जिनको हटा के छोटे वाले भाई बड़े वाले भाई को लात मार के किनारे लगाए हुए हैं। तो ठीक है, तो ये वहीं से है। तो इनको जो है वहां से कहानी शुरू होती है।
फिर मामला उसके आगे बनता है पी चिदम्बरम। आपको याद होगा जब एक मुंबई आतंकी हमला हुआ था ना, कसाब वाला, उस समय देश का गृह मंत्री जब कसाब था, याद है, कसाब जो पाकिस्तान से आया था, मुंबई आतंकी हमला, उस दौरान पी चिदम्बरम जो है देश के गृह मंत्री थे। ठीक है, पी चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे तो उसी आधार पे ये डिसाइड किया गया कि अब हम जो है इसको हम आधार से ऐड कर देंगे। ठीक है, जो पासपोर्ट है इसको हम क्या करेंगे, पासपोर्ट को हम आधार से ऐड करेंगे। बात को समझिएगा, पासपोर्ट को हम आधार से वहां पे ऐड कर देंगे। लेकिन उस दौरान भी ऐसा, ये पूरी प्रक्रिया जो है उस दौरान भी ये संपन्न नहीं हो पाया। बाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए, इसके बाद नागरिकता जो सीएए है इसको लाया गया, इसको बोलते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम। ठीक है, इसके बाद आता है सीए, नागरिकता संशोधन अधिनियम। यहां से भी मामला बिगड़ता है। तो जब नागरिकता संशोधन अधिनियम को पब्लिक के सामने लाया जाता है एनआरसी से जोड़कर, सीए को सोचते हैं, ये कहा गया कि सीए को हम एनआरसी से जोड़कर हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर किस प्रकार से जो विरोध हुआ, उसके बावजूद ये भी सीए भी मुद्दा गायब चला गया, पीछे चला गया। फिर इस पूरे कहानी में जिस प्रकार से दस्तावेज को अस्पष्ट रूप से पूरी तरीके से प्रस्तुतिकरण में व्यवहार नहीं पाया गया, मतलब इसका व्यवहार स्पष्ट नहीं हुआ। ठीक है, देश का नागरिक माने जाने को पासपोर्ट का आधार नहीं क्लियर हो रहा था। ठीक है, क्योंकि इसमें मामला यह फंसा कि हम इसको देश के लोगों को भी जारी करते हैं, विदेश के भी लोगों को जारी करते हैं, तो आप इस पूरे झंडे का जो सम्मान है उसके लिए तो आप कभी भी देश को इस तरीके से तो बेच देंगे, तो इसका क्या आधार बनेगा, इस प्रक्रिया को आप कैसे संतुष्ट करेंगे। उसके बाद मामला इसके आगे बढ़ता है इस तरीके से पूरा, चूंकि जो तिब्बती लोग हैं, बात को समझिए, जो तिब्बत, चाइना से नीचे वाला हिस्सा, इंडिया से ऊपर वाला हिस्सा, तिब्बत के लोग क्या करते हैं, भारत में आते हैं उनको पासपोर्ट दे दिया जाता है, लेकिन तिब्बत का जो व्यक्ति भारत का नागरिक तो है नहीं, वो तो भाई विदेशी है एक तरीके से अगर देखा जाए दूसरे तरह में, तो सत्यापन के लिए उसको दिया गया। और 1967 में जो पासपोर्ट एक्ट 1967 पासपोर्ट एक्ट की धारा 1967 पासपोर्ट एक्ट की जो धारा थी, धारा 20 में ये बात कहा गया कि जो पासपोर्ट है, धारा 20 में बात कहा गया कि जो पासपोर्ट, उसमें साफ साफ स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ ये बात लिखा गया कि जरूरत पड़ने पासपोर्ट किसी विदेशी को भी जारी किया जा सकता है। पासपोर्ट एक्ट 1960 की धारा 20 में बात कहा गया है कि किसी भी विदेशी व्यक्ति को भी हम ये जो है पासपोर्ट जारी कर देंगे। अब वहां से बॉम्बे हाई कोर्ट भी दुविधा में आया कि जब आपने वहां पे कानून ये बनाया था तो यहाँ पे आप चेंजिंग कैसे कर सकते हैं कि एक तरीके से आप विदेशी व्यक्ति को आप पासपोर्ट दे रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि पासपोर्ट जो है नागरिकता हो जाएगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, विरोधाभास हुआ, दोनों के बीच मामला बिगड़ा। उसके बाद कहानी आगे गई, पिछले 7 दशकों भारत में रह रहे निर्वासित तिब्बतियों को भी आपने भारतीय पासपोर्ट का विकल्प खुला रख दिया। अब जब उनको भी आपने दे दिया, तो जब पासपोर्ट आप उनको दे दिए हैं, तो अब ये मामला कैसे बनेगा। तो इसके बाद जो है गृह मंत्री बनते हैं जो पी चिदम्बरम जी। ठीक है, तो जब मामला कसाब वाला आता है, मामला कसाब का आता है जब मनमोहन सिंह की सरकार 26/11 हुआ था, तो उस दौरान आतंकी हमले के दौरान गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी थे। पी चिदम्बरम ने इस दिशा में नए सिरे से कोशिश की। उन्होंने सभी नागरिकों के लिए विशेष पहचान नंबर जारी करने को भारतीय नागरिकता से जोड़ने की पहल की। अब जब भारतीय नागरिकता से जोड़ने की पहल की तो उन्होंने जोड़ने की कोशिश तो की, लेकिन कोशिश के दौरान पैरवी की गई। लेकिन एनआरसी बनने और गृह मंत्रालय की निगरानी में नागरिकों के लिए जिस प्रकार से स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ विशेष पहचान नंबर, आधार नंबर जो जारी किया गया, जारी करने के दौरान मनमोहन सिंह, उसमें यूआईडीएआई, नंदन नीलकेणी जी, यूआईडीएआई जो पहचान पत्र बनाता है आपका आधार, कौन बनाता है, यूआईडीएआई। ठीक है, यही आपका पूरा पहचान पत्र बनाता है, देश के आधार जो बनाता है, आधार कंपनी जो आधार आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो यूआईडीएआई बनाता है। उस समय नंदन नीलकेणी की बात मानते हुए उन्होंने आधार को बिना नागरिकता की जांच के सिर्फ पहचान नंबर, वहीं पे देखिए मामला गड़बड़ाया, मामला उसी दौरान गड़बड़ाया है कि जो आधार को बिना नागरिकता की जांच के, आधार को बिना नागरिकता के जांच के सिर्फ पहचान नंबर के रूप में जारी करने को हरी झंडी दे दी गई। और जब हरी झंडी मिल गई तो यहां से मामला इससे फिर कन्फ्लिक्ट हुआ, और जब इसमें मामला फिर कन्फ्लिक्ट हुआ तो ये मामला जो है फिर से गड़बड़ाया। अब जब ये मामला फिर से गड़बड़ाया तो एक क्लियरिटी नहीं आ पाई। अब जब क्लियरिटी नहीं आई तो फिर से मामला कोर्ट में गया, और इसी तरीके से घुसपैठ की समस्या, भारतीय नागरिकता के वैध दस्तावेज की समस्या, पूरी समस्या पासपोर्ट में निकल के आई। फिर 1999 से 2004 के दौरान फिर गृह मंत्री कौन थे, 1999 से 2004 में लालकृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने भी कोशिश की नागरिकों को पहचान नंबर जारी करने विचार विमर्श शुरू किया, लेकिन वहां भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की उसी दौरान जब ये मामला पूर्ण रूप से समर्पण में आ रहा था, उसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ही गिर गई। जब सरकार गिर गई तो मामला वहां से भी क्लियर नहीं हो पाया। अब जब मामला वहां से नहीं क्लियर हो पाया तो अब समस्या, अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात को रखा कि भाई कोई भी व्यक्ति जिसके पास पासपोर्ट है वो नागरिकता होने का आधार नहीं रखता है। तो भैया दूसरा मसला ये उठता है, तो नागरिकता होने का आधार क्या है, क्या नागरिकता होने का अधिकार है अंजना कश्यप के साथ खड़े होकर फोटो लेना, या जो बड़े बड़े आपके बाबा रामदेव के साथ खड़े होकर फोटो लेने की, तस्वीर लेने की जो प्रक्रिया है उसको आप
पासपोर्ट का प्रमाण मानेंगे। पासपोर्ट का प्रमाण क्या है? ये देश अपने अंधाधुंध कमाई में लगा हुआ है, इस देश में कुछ पता नहीं, कुछ समस्या क्या है भाई। आप ना आधार को अपना पास आधार मान रहे हो, आप जो है नागरिकता का, ना आप पैन को मान रहे हो, ना आप जो है पासपोर्ट को मान रहे हो। तो आपकी देश की स्थिति किस स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ चल रही है? आप देश में आप इस बात को निर्धारित करें कि आप नागरिकता मानते किसको हैं। आपके देश में ये कंफर्म नहीं है कि आप नागरिकता मानते किसको हैं, नागरिकता किस आधार को मानता है। ये सुप्रीम कोर्ट और गृह मंत्रालय के अधीन गृह मंत्रालय से जब ये स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ पूछा गया तो उसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। समस्या यही बात का है कि जब इतना बड़ा दस्तावेज पासपोर्ट, जिसमें आपका आधार लगेगा, पैन लगेगा, जांच होगी, थाना तहसील पूरा दुनिया भर का जांच होने के बाद आपका पासपोर्ट बनता है, उसको आप नागरिकता का आधार नहीं मान रहे हैं, तो आप नागरिकता का आधार किसको मानेंगे? इस बात को देश की जनता के सामने प्रस्तुत करने की गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, और विदेश मंत्रालय भी इसके लिए उतना ही जिम्मेदार है। लेकिन अभी तक मामला कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। बस कुल मिला के हिंदुस्तान अपनी दिशा में आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहा है, बढ़ता रहेगा। कब तक बढ़ेगा, कब तक इसका समय चलेगा, कुछ अता पता नहीं है। फिलहाल नागरिकता का आधार क्या होगा, नागरिक किसको माना जाएगा, ये वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको पूरी तरीके से एक बार देखिएगा, दोबारा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे जरूर कुछ न कुछ नया आने वाले दृष्टिकोण के साथ रहेंगे, कुछ नया चीजें आएंगी, इसलिए जब भी कुछ नया होगा हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।